बाराबंकी पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में देर रात हुई मुठभेड़ में 3 हत्या आरोपी और 1 लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्या लूट के 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल हैदरगढ़ में 4 दिन से लापता श्रीकांत दीक्षित का शव रविवार को रायबरेली जिले में नहर में पाया गया था। उनकी हत्या की गई थी। पुलिस ने रविवार को ही हत्या के आरोपियों का पता लगाकर मुकदमा दर्ज किया और उनकी तलाश में जुटी थी। एएसपी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि पुलिस टीम कनवा नहर से जासीपुर रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध वैगनार कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। तेज गति के कारण कार पुलिया से टकरा गई, जिसके बाद उसमें सवार तीनों बदमाश भागने लगे। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी राकेश कुमार घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि 2 अन्य पूर्णिमासी और राहुल को भी घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी बाबा का पुरवा के निवासी हैं। तीनों सगे भाई हैं। 27 फरवरी 2025 को थाना हैदरगढ़ पर श्रीकांत दीक्षित नामक एक 65 वर्षीय व्यक्ति के गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज किया गया था। गुमशुदगी की जांच की जा रही थी। इसी दौरान परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग को हत्या की संबंधित धाराओं में परिवर्तित करते हुए जब छानबीन करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इसी दौरान हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त राकेश पुलिस मुठभेड़ में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई कार्रवाई में फायरिंग में घायल हुआ, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया। शेष 2 अभियुक्त पूर्णमासी और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे आला कत्ल बरामद हुआ। इनकी निशानदेही पर मृतक की मोटरसाइकिल जो एक गांव में कुएं में डाल दी गई थी, उसको निकाल लिया गया और जिस गाड़ी से श्रीकांत दीक्षित को मारने के बाद ले जाकर नहर में डाला गया, उस वैगनार को बरामद कर लिया गया है। प्रकरण की छानबीन में पाया गया कि 1.5 लाख रुपए श्रीकांत दीक्षित से अभियुक्तों ने लिया था, वापस न करना पड़े, इसलिए जब इनके वेल्डिंग की दुकान में श्रीकांत दीक्षित गए, बहाने से अंदर बुला के इनको मार दिया गया था। इस प्रकार से घटना का पटाक्षेप हुआ, अनावरण हुआ और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। वहीं जिले के घुंगटेर थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक कुख्यात लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। दरअसल स्वाट सर्विलांस और घुंगटेर पुलिस की टीम बाबागंज टिकैतगंज रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों संदिग्ध व्यक्ति तेज रफ्तार से भागने लगे। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो गिर पड़ा, जबकि दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। टेर में आज थाना पुलिस और स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम के द्वारा हुई एक अपराधी के साथ मुठभेड़ में अपराधी आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में पुलिस की गोली से घायल हुआ है। उस अभियुक्त का नाम शुभम उर्फ शिवम तिवारी है, जो कटरा गोंडा का रहने वाला है। पूछताछ में जानकारी मिली कि यह अपराधी बहुत ही शातिर अपराधी है, जिस पर लगभग 18 अभियोग लूट और एनडीपीएस आदि के पंजीकृत हैं, जो जनपद गोंडा, जनपद बाराबंकी और जनपद लखनऊ में पंजीकृत हैं। इस अपराधी के द्वारा घुंगटेर में 21 तारीख को एक कौशल ज्वेलर्स के मालिक के साथ हुई लूट की घटना को अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। आज मुठभेड़ के पश्चात अंधेरे का लाभ लेते हुए इसका एक साथी फरार हो गया, जिसका नाम अरमान है, और इस घटना में शामिल एक अन्य अपराधी का भी नाम पता चला है, जो इस अभियुक्त के द्वारा बताया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस अपराधी से लूट कर कुछ ज्वेलरी और एक मोटरसाइकिल, तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। पूरे प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश शुभम तिवारी का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उसके खिलाफ गोंडा, अयोध्या, जालौन और लखनऊ सहित कई जिलों में हत्या के प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए दूसरे बदमाश की तलाश कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।